ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था जब हम सॉलिड्स को लिक्विड्स में डालते थे, राइट, उसके इफेक्ट्स के बारे में देखा था, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा। सिमिलरली आज हम देखेंगे गैसेस को जब हम लिक्विड्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें समझना चाहिए ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटलियस प्रिंसिपल हमें बोलता है, फॉर एग्जांपल हम अगर बिजनेस में देखें तो जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, वही चीज़ हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर जो सप्लाई है उसे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली इसमें ली चैटलिस प्रिंसिपल में क्या होता है, हम सोचते हैं कि मान लो एक रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल बैलेंस में है, ना ही इधर ज़्यादा ना ही उधर ज़्यादा, लेकिन अगर मैं उसके टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज लेके आऊँगा तो उस पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन पीछे को आएगी, तो रिएक्शन करेगी कि भाई मैंने बैलेंस ही रहना है, टेम्परेचर ज़्यादा दिया, लेकिन ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है, रिएक्शन बोलेगी भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इस चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, फिर से इक्विलिब्रियम पे आना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा कर दिया, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, तो उससे क्या होता है कि ली चैटलिस प्रिंसिपल उस चीज़ को अपोज करेगा, रोकेगा कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए उसका हम अगर हम वो बनाए इसका एक डेफिनेशन, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी इज डिस्टर्ब, उसे मैंने डिस्टर्ब किया, कैसे डिस्टर्ब किया? टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, उसे चेंज करके, या तो ऊपर या तो नीचे। इट शिफ्ट्स इट्स पोजीशन टू अपोज द डिस्टर्बेंस एंड कम बैक इनटू इक्विलिब्रियम। सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर से क्या चेंज होता है। तो फिर फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब एक्सोथर्मिक, राइट, लेकिन रिएक्शन किस साइड जाएगी? एंडोथर्मिक की तरफ, रिएक्शन और हीट अब्सॉर्ब करेगी फिर। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? एक्सोथर्मिक की साइड। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3 + हीट। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि N2 भी गैस है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। तो अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन क्या करेगी? हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी जो मैंने दी है उसे, तो फिर वो किस पे करेगी? और NH3 के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी फिर। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर डाउन करूंगा, कूल करूंगा, तो वो क्या करेगी? और NH3 बनाएगी, रिलीज करेगी हीट। ठीक है, ऐसे करके चलता है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ प्रेशर, सबसे पहले ये देखते हैं फिर इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर रही है तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी फिर, और इस केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर गैसेस को अगर मैं लिक्विड्स में डाल रहा हूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं प्रेशर। मैंने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जहाँ पे कम गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस साइड जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी फिर। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं प्रेशर कम कर दूंगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जहाँ यहाँ पे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे करके। तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा तो और सॉल्युबिलिटी होगी, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसे करके। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है दोनों साइड, तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वेरी करते हैं। हम उसके पीछे का रीज़न भी देख रहे हैं, साथ साथ ही उसका ट्रेंड भी देख रहे हैं कि वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। ठीक है, और कंसंट्रेशन में मैं प्रोडक्ट्स को ऐड करता जाऊँगा, मान लो इसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, तो रिएक्शन पीछे को आएगी। अगर मैं प्रोडक्ट्स निकालता जाऊँगा, यहाँ से वो बना निकाल दिया, वो बना निकाल दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फिर और बनाती जाएगी, और बनाती जाएगी प्रोडक्ट्स। ये चीज़ होती है। सो दिस इज ली चैटलिस प्रिंसिपल, और उस बेसिस पे हमने देखे इफेक्ट्स, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, गैसेस इन लिक्विड्स के, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से देख लो, कोई इस चीज़ में डाउट है तो फिर मुझे बता देना फिर।